इस वीडियो में आपको गोल्ड की एक ऐसी स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ जिसको ट्रेड करने के बाद आप बिल्कुल शॉक हो जाओगे, क्योंकि ये स्ट्रैटेजी इतनी सिंपल एंड इजी है ना कि एक 10th क्लास का स्टूडेंट भी इसको आराम से ट्रेड करके प्रॉफिट बना सकता है। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, और मैं ये गारंटी देता हूँ आपको कि इस वीडियो को देखने के बाद आप ट्रेडिंग से 100% प्रॉफिट बना सकते हो। लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ वो फॉलो करोगे तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो। इस स्ट्रैटेजी को हम सिर्फ और सिर्फ गोल्ड में ट्रेड करेंगे, और इस स्ट्रैटेजी में हम एंट्री हमारी 1 मिनट टाइम फ्रेम में होगी और एनालाइज हमारा बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम में होगा। तो वो सब कैसे करूँगा, सब इस स्ट्रैटेजी में कैसे करते हैं, सब स्टेप बाय स्टेप आपको मैं समझाऊंगा। तो पूरा ध्यान से देखना है इस वीडियो को। तो स्टार्ट करते हैं। अब इस स्ट्रैटेजी में हमको क्या करना है, पहले तो हमको यहाँ पे बायस डिसाइड करना है कि हमको ट्रेड किस डायरेक्शन में लेना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम देखेंगे ट्रेंड क्या चल रहा है मार्केट में, बड़े टाइम फ्रेम में अगर ट्रेंड क्या चल रहा है। अगर बड़े टाइम फ्रेम में यानी कि 1 आवर टाइम फ्रेम 1 घंटे के चार्ट पे अगर गोल्ड में ट्रेंड अप चल रहा है तो हमें बाइंग का ट्रेड लेना है। अगर गोल्ड में अगर 1 आवर टाइम फ्रेम में ट्रेंड डाउन चल रहा है तो हमें सेलिंग का ट्रेड लेना है। ठीक है, ये हो गया हमारा बाइस क्लियर। अब हम ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। अब ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आ जाना इंडिकेटर के ऑप्शन में। यहाँ पे आपको सर्च करना है सुपर ट्रेंड। ये आ जाएगा, आपको देख सकते हो यहाँ पे सुपर ट्रेंड, ये वाला इंडिकेटर आपको सिलेक्ट करना है। ये इंडिकेटर लगा देना आपको चार्ट पे। देन इसकी सेटिंग में आना है, यहाँ ये देख सकते हो यहाँ पे सेटिंग, इस सेटिंग में जाकर क्लिक करना है। यहाँ पे देखो ATR लेंथ जो आपको दिख रही है इसको करना है हमको कितना 20, और जो ये आपको फैक्टर दिख रहा है इसको करना है हमको 2। देन यहाँ पे ओके पे क्लिक करना। उसके बाद हमारा ये इंडिकेटर लग जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है हमको, यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे ट्रेंड आपको अब समझ में आ सकता है। देखो बाइंग का दिख रहा है, ट्रेंड अप दिख रहा है, मतलब यहाँ पे बाइंग का ट्रेड। अगर यहाँ पे सेलिंग का दिख रहा है यानी कि डाउन ट्रेंड है। यहाँ से अगेन यहाँ पे सेलिंग का दिख रहा है, डाउन ट्रेंड है। यहाँ पे बाइंग का दिख रहा है यानी अप ट्रेंड है। अब यहाँ पे सेलिंग का दिख रहा है, यहाँ पे देख सकते हो सेलिंग का, यानी कि अभी डाउन ट्रेंड चल रहा है मार्केट में। तो ऐसे हम ट्रेंड आइडेंटिफाई करेंगे। अब मान लेते हैं हम इस दिन आए मार्केट में, यहाँ पे मंडे को स्टार्ट की हमने ट्रेडिंग इस स्ट्रैटेजी पे। ठीक है, अब मंडे को ये यहाँ पे मंडे, अब यहाँ पे देखो ये बाइंग का ट्रेंड कब कहाँ पे चेंज हुआ, मतलब बाइंग का ट्रेंड कहाँ पे बना। यहाँ पे देखो ये सेलिंग का था, जैसे ये बाइंग का बना यहाँ पे ये बाइंग का ट्रेड बना। अब यहाँ से हम इस स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करते हैं इस दिन से। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे बाइंग का ट्रेड बना है। यहाँ पे इस कैंडल में यहाँ पे क्लोज हुई, यहाँ पे बाइंग का ट्रेड बना है। तो हम इसको अब क्या करेंगे 5 मिनट टाइम फ्रेम में शिफ्ट करेंगे, 5 मिनट टाइम फ्रेम में। ठीक है, आपको लाइव एग्जांपल, आपको स्ट्रैटेजी ट्रेड का क्या ट्रेड है कैसे बनता है वो सब आपको लाइव बताऊंगा। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, इंडिकेटर को यहाँ पे कर देना साइड, और यहाँ पे हमको यहाँ पे बैक टेस्ट करते हैं। यहाँ पे ट्रेंड अप चल रहा था, हमने देखा था यहाँ पे बना हुआ टाइम फ्रेम में ट्रेंड अप चल रहा था। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देख सकते हो ये यहाँ पे ट्रेंड अप चल रहा था। तो हमको अब क्या करना है, हमको यहाँ पे लेवल्स मार्क करना है। लेवल्स मीन्स कैसे, 5 मिनट टाइम फ्रेम में हमको लेवल्स मार्क करने हैं, और 1 मिनट टाइम फ्रेम में हमारी एंट्री होगी। तो हमको वो लेवल्स मार्क करना है जहाँ से मार्केट अगर हमारा ट्रेड हम बाइंग का ले रहे हैं तो हमको सपोर्ट लेवल मार्क करना है। सपोर्ट लेवल मार्क करना है, ये देख सकते हो यहाँ पे ये सपोर्ट हो गया एक हमारा, और एक सपोर्ट यहाँ पे हो गया हमारा, ये सपोर्ट एक लेवल यहाँ पे हो गया। यहाँ से प्राइस ने रिएक्शन लिया था, पुल बैक लेकर ऊपर गया था। देन यहाँ पे मार्केट मंडे को ओपन हुआ। अब मंडे को ओपन हुआ, यहाँ पे देख सकते हो ओपन होते से ही मार्केट ऊपर चला गया, अब मूव कर गया। अब हमारे लिए सपोर्ट लेवल कौन सा है, सपोर्ट लेवल हमारे लिए ये हो गए, ये सपोर्ट लेवल है एक हमारे लिए, और ये एक सपोर्ट लेवल है हमारे लिए। और ये यहाँ पे देखें तो ये एक हमारे लिए एक सपोर्ट लेवल यहाँ पे, क्योंकि मार्केट यहाँ से ऊपर गया, यहाँ पे रिजेक्शन लिया इस लेवल से। तो अब हम क्या करेंगे, 1 मिनट टाइम फ्रेम में स्विच करते हैं चार्ट को। अब 1 मिनट टाइम फ्रेम में हम ट्रेड एंट्री लेनी है हमको। अब हम कैसे लेंगे वो आपको लाइव एग्जांपल करके दिखाता हूँ मैं अभी। ऑलराइट गाइस, हमने 1 मिनट टाइम फ्रेम में यहाँ पे लेवल्स मार्क किए, 5 मिनट टाइम फ्रेम में लेवल्स मार्क किए, 1 मिनट टाइम फ्रेम अब हमको एंट्री लेनी है। अब यहाँ पे ये सपोर्ट लेवल दिख रहा है हमको। अब इस सपोर्ट लेवल पे यहाँ पे हमको ये 5 मिनट का यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल था, हमने पहले ही मार्क कर दिया। अब यहाँ पे 1 मिनट टाइम फ्रेम में मार्केट आया, देखो यहाँ पे आया। अब ये लेवल हमको क्या करना है, एक बार स्वीप होने देना, मतलब मार्केट को इस लेवल को एक बार क्रॉस करने देना, इसके बाद हम एंट्री करनी है। अब यहाँ पे देख सकते हो ये इस लेवल को मार्केट ने क्रॉस किया, देन यहाँ पे हमारी एंट्री बनी, यहाँ पे हमारी लॉन्ग की एंट्री बनी, यानी बाइंग का ट्रेड बना। यहाँ पे हमने लगाया SL, सिंपल है। इस जोन के नीचे हमने लगाया SL, इस कैंडल के नीचे ये एक ग्रीन कैंडल बनने देना है हमको, कंफर्मेशन का वेट करना है। अगर हम बाइंग का ट्रेड ले रहे हैं, अगर हम सेलिंग का ट्रेड ले रहे होते हैं तो हमको सेलिंग का ऐसी रेड कैंडल का वेट करना है। अब बाइंग का बना है तो हमको बाइंग का वेट करना है। जैसे ये ग्रीन कैंडल बनी, हमें टारगेट यहाँ पे ये वाला टारगेट रखना है। अब इसमें देखो यहाँ पे एंट्री ली, यहाँ पे चला मार्केट ऊपर गया, इस ट्रेड में हो गया हमारा भाई SL हिट।
अब हमको क्या करना है, अब हमको वेट करना है नेक्स्ट सपोर्ट लेवल का। नेक्स्ट सपोर्ट लेवल कौन सा, ये वाला। अब मार्केट को यहाँ पे आने देना है हमको। मार्केट आया, देख सकते हो यहाँ पे इस लेवल पे आया, यहाँ पे आया। अब ये लेवल स्वीप हुआ कि नहीं, हमको क्या करना है, पहले एक बार लेवल स्वीप होने देना है। देन यहाँ पे देख सकते हो ये स्वीप हुआ, यहाँ पे मतलब मार्केट ने इस लेवल को क्रॉस किया। देन यहाँ पे ग्रीन कैंडल बने। अब देखो ये ग्रीन कैंडल का क्या हाई ब्रेक हुआ क्या अगली कैंडल में, नहीं हुआ ना, तो हमको ये ट्रेड नहीं लेना, इग्नोर करना। देन यहाँ पे देख सकते हो अगेन फिर से क्रॉस किया, देन अगेन एक ग्रीन कैंडल बनी। अब हमको यहाँ पे एंट्री लेनी है, इस ग्रीन कैंडल में हमको यहाँ पे एंट्री लेनी है और एसएल हमें इस ग्रीन कैंडल के लो का रखना है। तो अब हमारी एंट्री कहाँ पे बनती है, यहाँ पे। अब एसएल हमारे कहाँ पे बनता है, यहाँ पे। अब इस ट्रेड में टारगेट कहाँ पे बनता है, जहाँ से गोल्ड ने रिजेक्शन लिया, मतलब यहाँ तक। ये देख सकते 5 मिनट टाइम फ्रेम में यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे टारगेट होगा, यहाँ पे मतलब 5 मिनट टाइम फ्रेम में यहाँ पे रेजिस्टेंस होगा। ये 1 मिनट टाइम फ्रेम इसलिए इतना बड़ा दिख रहा है, तो 5 मिनट में स्विच करेंगे हम तो यहाँ पे छोटा दिखेगा। अब यहाँ का हमको टारगेट रखना है। अब देख सकते हो इस ट्रेड में नॉन स्टॉप, हमारा नॉन स्टॉप इस ट्रेड में हमको यहाँ पे टारगेट हिट हुआ है। देख सकते हो यहाँ पे नॉन स्टॉप हमारा टारगेट हिट हुआ है इस ट्रेड में। अब सेम, अब हमारा टारगेट हिट हो गया यहाँ पे। अब देखो अब ये टारगेट हिट होने के बाद हमको 5 मिनट टाइम फ्रेम में जाकर लेवल्स मार्क करना है, सपोर्ट लेवल्स, और बाइंग का ट्रेड फाइंड करना है कि कहाँ से फिर से अगेन एक बाइंग का ट्रेड बन सकता है। तो हम क्या करते हैं, 5 मिनट टाइम फ्रेम में इसको स्विच करते हैं। 5 मिनट टाइम फ्रेम में इसको स्विच करेंगे तो ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा टारगेट हिट हुआ। अब हमारा लेवल कौन सा हुआ, अब ये लेवल्स हो गया, यहाँ पे ये टारगेट हिट हो गया। तो अब हमारा नेक्स्ट लेवल कौन सा होगा, हमारा नेक्स्ट लेवल ये सपोर्ट लेवल होगा। ये देख सकते हो यहाँ पे ये सपोर्ट लेवल होगा हमारा नेक्स्ट लेवल। अब मार्केट क्या गया, यहाँ से गिरा ऊपर गया, गिरा फिर से ऊपर गया। अब यहाँ से इतना ऊपर गया, तो अब हमारा ट्रेड कहाँ पे बनता है, यहाँ पे। अब यहाँ से ये ऊपर गया, तो अब ये एक सपोर्ट लेवल ये भी हो गया है, ये यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल ये भी हो गया, तो हमें इसको भी मार्क कर देना है। तो अब हमको इसको 1 मिनट टाइम फ्रेम में स्विच करते हैं, ठीक है। ये 1 मिनट टाइम फ्रेम में देखोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। ये यहाँ से सपोर्ट लेकर ऊपर गया, हमने ये लेवल मार्क किया। अब मार्केट आया अगेन आया यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे देखो, यहाँ पे आया, ये स्विच किया, इसने इस लेवल को ब्रेक किया। देन यहाँ पे ये बाइंग का ट्रेड बना है, यहाँ पे देख सकते हो ये यहाँ पे बाइंग का ट्रेड बना है, एक ट्रेड बाइंग का बना। देन यहाँ पे हमने लगाया भाई एसएल इस कैंडल के लो के नीचे, देन यहाँ पे हो गया हमारा भाई एसएल हिट। इस ट्रेड में देख सकते हो यहाँ पे हमारा हो गया एसएल हिट। इस ट्रेड में टारगेट भी ऊपर बन रहा था, यहाँ इस ट्रेड में हो गया भाई हमारा एसएल हिट। देन उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में मार्केट आया अगेन इस लेवल पे आया, यहाँ पे आया, लेकिन ये ग्रीन कैंडल बनाया, लेकिन इसका हाई ब्रेकआउट हुआ नहीं नेक्स्ट कैंडल में। तो हमने वेट किया, इस मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक डाउन करके नीचे से देख सकते हो, नीचे से इतनी स्ट्रॉन्ग बाइंग की कैंडल बनी है, इतनी स्ट्रॉन्ग, मतलब इस लेवल को ब्रेक किया मार्केट ने, लेकिन नीचे सस्टेन नहीं कर पाया। देन अगेन यही से बड़ी कैंडल बनी है, और इस लेवल में यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हमारी एंट्री होती है, यहाँ पे हमारा एसएल होता है। अब इस ट्रेड में टारगेट कहाँ पे रखेंगे, टारगेट जहाँ से गोल्ड घुमा है, गोल्ड कहाँ से घुमा, इस लेवल से, ये देख सकते हो यहाँ पे इस लेवल से यहाँ तक घुमा। इस ट्रेड में भी हम टारगेट होता हिट तो यहाँ पे बुक करते हैं, तो इस ट्रेड में भी यहाँ पे टारगेट होता है हमारा, और देन इस ट्रेड में हमारा टारगेट भी हिट हुआ है, यहाँ पे देख सकते हो। अगर 5 मिनट टाइम फ्रेम में स्विच करेंगे तो कुछ ये वाला रेजिस्टेंस का टारगेट रखेंगे, अगर हमें यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं तो ये वाला टारगेट रखा, यहाँ पे टारगेट रखा, देन यहाँ पे हमारा टारगेट हिट हो गया है इस ट्रेड में। देन अगेन हम 5 मिनट टाइम फ्रेम में जाएंगे। अब हमारे इसमें भी मतलब एक टारगेट हिट, दूसरा एसएल हिट, तीसरा टारगेट हिट। अब हमने यहाँ पे देख सकते हो अगेन हमने ये लेवल मार्क किया, ये लेवल। अब हमारे लिए कौन सा लेवल हो गया मार्केट में, देखो यहाँ पे एक तो ये लेवल हो गया हमारे लिए, दूसरा ये वाला लेवल हो गया हमारे लिए बाइंग का, ठीक है। अब इन 2 लेवल से हम बाई करेंगे, हम अगर बाइंग का ट्रेड बनेगा तो। अब 1 मिनट टाइम फ्रेम में स्विच करते हैं चार्ट को, 1 मिनट टाइम फ्रेम में आते हैं। अब ये लेवल, मार्केट इस लेवल पे आया, लेकिन इसको स्विच किया, देखो यहाँ पे इस लेवल को ब्रेक करते से ये नॉन स्टॉप गिर गया। अब देखो इसी लेवल से, अब इस लेवल से ये गिरा, यहाँ पे एक बाइंग का ट्रेड बना है। तो अब यहाँ पे देखो ये बाइंग का ट्रेड बना है, यहाँ पे बना है एक बाइंग का ट्रेड, ये ग्रीन कैंडल बनी, एंट्री किया, यहाँ पे एसएल लगाया। देन इस ट्रेड में टारगेट भी वहाँ पे रखना है जहाँ से गोल्ड घुमा है रिसेंटली। अभी गोल्ड कहाँ से घुमा, गोल्ड यहाँ से घुमा है, तो टारगेट भी यहाँ पे रखेंगे। देन इस ट्रेड में क्या हुआ, हमारा बाई एसएल हिट हो गया है। तो अब हमको देखो
एक लेवल से एक ट्रेड ही लेना है। जैसे इस लेवल से बना, अब यहाँ पे बाइंग का बना, इसमें टारगेट हिट हो गया। देन यहाँ पे इस लेवल पे यहाँ पे कोई एक ट्रेड बना नहीं, यहाँ पे एक भी ट्रेड नहीं बना, हमने नहीं लिया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक ट्रेड बना, इस ट्रेड में ऐसा लेट हो गया। तो अब हमको क्या करना है, अब हमको वेट करना है नेक्स्ट इस लेवल पे मार्केट ट्रेड बनेगा, तो हमको इस लेवल से ट्रेड लेना है। या फिर यहाँ से मार्केट अगर ऊपर चला जाता है, देन यहाँ से फिर से अगर नीचे आता है, तो इसी लेवल से बनता है दूसरा सेटअप, तो वो भी हमको लेना है। तो अभी फिलहाल हमारा ऐसा हिट हो गया। अभी मार्केट में या तो हम यहाँ पे ट्रेड बनेगा तो लेंगे, या फिर ये एक बार यहाँ से रैली कर देगा, ऊपर जाएगा, देन यहाँ से फिर अगेन नीचे आएगा, इस लेवल पे आकर सेटअप बनाएगा, तो हम लेंगे। तो यहाँ पे अभी हमारा कोई ट्रेड नहीं है। तो हम 5 मिनट टाइम फ्रेम में जाते हैं यहाँ पे और लेवल्स मार्क करते हैं, और कौन कौन से हमारे लेवल्स है यहाँ पे देख सकते हो। ये हमारे लेवल्स है यहाँ पे। देन फिर हमने एक लेवल्स हमारा ये हो गए, यहाँ पे हो गया लेवल्स। देन यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एक ट्रेड बना था, उसके बाद में यहाँ पे आया मार्केट इस लेवल पे। इस लेवल पे हमारा क्या कोई ट्रेड बना गया, यहाँ पे इस लेवल पे कोई ट्रेड बना गया। इस यहाँ पे देख सकते हो, ये इस लेवल पे इसने आया, इसने लेवल को ब्रेक किया, ब्रेक करते सी सेटअप बना है। अब इस ट्रेड में देखो यहाँ पे क्या हो गया भाई, हमारा एसएल हिट हो गया इस ट्रेड। मैं आपको एसएल वाले भी दिखाऊंगा ट्रेड, मैं आपको टारगेट वाले भी ट्रेड दिखाऊंगा, क्योंकि एक स्ट्रैटेजी में एसएल भी ट्रेडिंग का लॉस या एसएल बोल दो, ये भी ट्रेडिंग का एक पार्ट है, ये भी एक अपने प्रोसेस का एक पार्ट है। तो इसको भी दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। देन यहाँ पे हमारा हो गया भाई एसएल हिट। तो अब हमने देखा कि भाई यहाँ पे हमने 2 ट्रेड में टारगेट हिट हुआ, 3 ट्रेड में एसएल हिट हुआ। देन फिर भी हमारा देख लो, इस ट्रेड में एसएल हिट हुआ तो कितना गया हमको, सिर्फ और सिर्फ इस ट्रेड में कितना एसएल गया हमारा, देख सकते हो सिर्फ और सिर्फ 16 पिप का एसएल हिट हुआ। और इस ट्रेड में देखो, इस ट्रेड में एसएल हिट हुआ, इस ट्रेड में एसएल हिट हुआ तो कितना हुआ, सिर्फ 44 पिप का, सिर्फ और सिर्फ 44 पिप का। और इस ट्रेड में एसएल हिट हुआ तो कितना, इसमें 65 पिप का एसएल हिट हुआ। लेकिन आप टारगेट भी देखो, अब देखो इस ट्रेड में टारगेट हिट हुआ कितना हुआ, 340 पिप का टारगेट हिट हुआ इस ट्रेड में। और इस ट्रेड में टारगेट हिट हुआ कितना हुआ, इसमें 140 पिप का टारगेट हिट हुआ है। तो अगर एक भी ट्रेड हमारा टारगेट हिट कर जाए ना, तो हमारे 10 ट्रेड का लॉस सिर्फ एक ट्रेड में कवर हो जाता है। तो लॉसेस से घबराना नहीं है, हमें अपना काम करना है, अपने सेटअप बनेगा तब हमको ट्रेड लेना है। तो ये सिंपल स्ट्रैटेजी मैंने आपको बाइंग का ट्रेड दिखाया, अब मैं आपको सेलिंग का भी ट्रेड दिखाता हूँ, ताकि आपको पता चले कि सेलिंग के ट्रेड कैसे होते हैं। तो अब हम पहले 1 आवर टाइम फ्रेम में स्विच कर लेते हैं। अब देखते हैं ट्रेंड कहाँ पे चेंज हुआ है, ठीक है। देख सकते हो यहाँ पे 1 आवर टाइम फ्रेम लगा दिया गोल्ड में मैंने। देन यहाँ पे हम इंडिकेटर को ऑन करते हैं, ठीक है, सुपर ट्रेंड को ऑन करते हैं। अब हमको क्या दिख रहा है, अब हमने यहाँ पे बाइंग की ट्रेड लेते, ये तो चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे दिख रहा है, देखो यहाँ पे बाइंग का ट्रेंड चल रहा था। अब यहाँ पे देखो ये यहाँ पे, यानी कि इस कैंडल में ट्रेंड चेंज हो गया। इस कैंडल में ट्रेंड क्या हो गया, सेलिंग का ट्रेंड हो गया। तो हमको अब सेलिंग के ट्रेड्स लेने, तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे देखा भाई कि यहाँ पे हमारा ये सुपर ट्रेंड यहाँ पे दिखा रहा है, हमारा ट्रेंड चेंज हो चुका है। तो अब हमको क्या करना है, 5 मिनट टाइम फ्रेम में चार्ट को ओपन करना है। देन यहाँ पे हमको लेवल्स मार्क करने हैं। ये 5 मिनट टाइम फ्रेम में हमने चार्ट को स्विच किया। देन यहाँ पे हमको क्या करना है, अब लेवल्स मार्क करना है। अब देखो ट्रेंड यहाँ पे चेंज हुआ था, मैंने आपको बताया भी था कि यहाँ पे चेंज हुआ था। तो अब हमको क्या करना है, अब ध्यान से देखना गाइस, अब हमको रेजिस्टेंस लेवल्स मार्क करना है, जहाँ से मार्केट गोल्ड गिरा है। अब देखो यहाँ पे ये गिरा है गोल्ड, यहाँ पे इस लेवल से गिरा है मार्केट, देख सकते हो ये इस लेवल से गिरा, ठीक है। तो हमको वेट करना है यहाँ पे आने का। इसको एक यहाँ से गिरा है ये, और एक कहाँ से गिरा, एक यहाँ से गिरा है ये एक इस लेवल से रिजेक्शन लिया है। तो अब उनको वेट करना है कि ये गोल्ड अब यहाँ पे आना चाहिए। अब हम मान लेते गोल्ड यहाँ पे चल रहा है, हमने देखा है यहाँ पे चल रहा है गोल्ड। अब हमको वेट करना है कि भाई ये या तो यहाँ पे आए या फिर यहाँ पे आए। तो हमने 1 मिनट टाइम फ्रेम में स्विच कर दिया चार्ट को, ठीक है। 1 मिनट टाइम फ्रेम में चार्ट को स्विच किया। अब हमने वेट किया यहाँ पे आने का। ये यहाँ पे आया, लेकिन यहाँ पे बहुत टाइम लगा। यहाँ पे देख सकते हो ये यहाँ पे आया एग्जैक्ट देखो यहाँ पे आया। इसी लेवल को ब्रेक किया गोल्ड ने। देखो अब लेवल्स की पावर देखो, अब ब्रेक करते इसी कैंडल देखो आप, कैंडल खुद गैप डाउन ओपन हो रही है, गाइस। यहाँ पे सेल किया इस कैंडल में, इस जोन के ऊपर ऐसा लगाया। अब 5 मिनट टाइम फ्रेम में स्विच करते हैं, टारगेट कहाँ पे रखते हैं। अब ये ट्रेड यहाँ पे बनाया ना, अब इस ट्रेड में टारगेट जहाँ से गोल्ड पलटी मारा है, यहाँ से मारा है ना पलटी, यहाँ से रिवर्स हुआ ना, तो यहाँ पे ही टारगेट रखना है। अब इस ट्रेड में यहाँ पे टारगेट रखते हैं, ठीक है। अब देखते हैं इसमें ट्रेड में टारगेट हिट होता है या एसएल हिट होता है। ट्रेड में एंट्री किया, हमने वेट किया यहाँ पे आने का।
यहाँ पे आने का, देखो गोल्ड आया आया आया, यहाँ पे इसने टारगेट हिट कर दिया, देख सकते यहाँ पे इस ट्रेड में टारगेट हिट हो गया है। अब हमको क्या करना है, अब यहाँ पे टारगेट हिट हुआ है, अब हमको अगेन उस वही स्ट्रैटेजी यूज़ करनी है। अब हमको अगेन लेवल्स मार्क करना है कि अब कहाँ से और ट्रेड बन सकता है। तो हमने अब ये लेवल्स मार्क किया, देखो ये यहाँ पे ये रेजिस्टेंस लेवल हमने मार्क किया है कि गोल्ड यहाँ से गिरा है ना, पुल बैक ले गया तो यहाँ पे आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए। अब देखो हमने वेट किया, यहाँ पे आना चाहिए, लेकिन देखो ये यहाँ से गिरना स्टार्ट हो गया, यहाँ से ये सेलिंग की तरफ जाना गया, अब यहाँ पर आ गया, ये यहाँ से यहाँ पे आ गया। तो अब हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल, नया रेजिस्टेंस लेवल कौन सा हो गया, हमारा नया रेजिस्टेंस लेवल ये वाला हो गया। तो हमको क्या करना है, अब यहाँ पे एक लेवल मार्क कर लेना है कि यहाँ पे आएगा और सेटअप बनाएगा, तो वो हमको यहाँ पे भी एक ट्रेड लेना है। तो हमने ये 2 लेवल्स मार्क किए। अब हम स्विच करते हैं 1 मिनट टाइम फ्रेम में। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये हमने लेवल्स मार्क किया, यहाँ से गिरा था, अब अगेन इसी लेवल से आया, देखो इसी लेवल से आया यहाँ पे, देखो यहाँ पे आया। अब यहाँ पे अब देखो इसमें कंफर्मेशन क्यों जरूरी होता है। अब देखो यहाँ पे सेलिंग का कैंडल तो बनाया, लेकिन यहाँ नेक्स्ट कैंडल में क्या इसका लो ब्रेकडाउन हुआ है क्या, नहीं हुआ ना, एंट्री एक्टिवेट नहीं हुई, तो ये ट्रेड नहीं लेना। अगेन फिर देखो उसी लेवल से मार्केट वापस आया एक बार, देन यहाँ पे एक सेलिंग का बड़ा कैंडल बनाया और इसमें लो ब्रेकडाउन हुआ, हमारी एंट्री एक्टिव हो गई इस ट्रेड में। तो ये एकदम सेटअप परफेक्ट बना है। तो यहाँ पे ट्रेड लिया और यहाँ पे हमने लगाया भाई एसएल। और इस ट्रेड में टारगेट कहाँ पे रखना है, टारगेट हमको देखो 5 मिनट जहाँ से गोल्ड पलटी मारा है ना वहीं पे रखना है, चाहे वो टारगेट कितना भी बड़ा क्यों ना हो। अब यहाँ से पलटी मारा है ना, ये यहाँ से इस लेवल से पलटी मारा है ना, तो यही से यहाँ पे ही टारगेट रखना है और इस ट्रेड को ऐसे होल्ड रखना है। पेशेंस तो लगेगा, क्योंकि अगर बड़ा टारगेट है ट्रेड में तो टाइम तो लगेगा, बड़े बड़े पुल बैक्स भी आएंगे, हमको झेलने पड़ेंगे। अब देखो यहाँ पे देखो इस ट्रेड में हमने यहाँ पे टारगेट रखा, अब गोल्ड यहाँ से नॉन स्टॉप गिरा। अब यहाँ से देखो यहाँ से पुल बैक भी इतना बड़ा आया, तो ये झेलना पड़ेगा। क्योंकि हमें टारगेट बड़ा रख रहे हैं तो हमको झेलना पड़ेगा। अब देखो इस ट्रेड में आते ही यहाँ पे नॉन स्टॉप टारगेट हिट हो गया है, इतना बड़ा। अब देखो इस ट्रेड में कितना 1:15 का रिस्क रिवॉर्ड अचीव हुआ है, 1:14 देख सकते हो यहाँ पे, मतलब पिन पॉइंट एंट्री बोल दो इसमें, मतलब इतनी स्ट्रॉन्ग सेटअप है ना ये गाइस। इसमें अगर आपने एक बार ट्रेड लेकर प्रॉफिट बना लिया ना, और उस प्रॉफिट के ऊपर अगर आपने रिस्क ले लिया ना बड़ा, मतलब यहाँ पे एक बार ट्रेड लिया, एक बड़ा प्रॉफिट आ गया अकाउंट में, उस प्रॉफिट के पैसों पे अगर आपने बड़ा रिस्क ले लिया ना, तो इसमें आप इतना पैसा बना लोगे कि मतलब कोई लिमिट नहीं है। मतलब इतने बड़े बड़े टारगेट हिट होते हैं ना इस स्ट्रैटेजी में। तो सिंपल इस स्ट्रैटेजी को ऐसे ही ट्रेड करना है। और अगर डिटेल में और वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो स्ट्रैटेजी पार्ट 2, तो मैं इसका पार्ट 2 भी और डिटेल में बना दूंगा। ये मैंने आपको बताई है, आपको सिंपल ये मैंने आपको डाटा बता दिया, इसको ऐसे ट्रेड करना है। अब इसमें रिस्क रिवॉर्ड, अब रिस्क मैनेजमेंट करके आप अगर ट्रेड करोगे ना गाइज, तो आप इस स्ट्रैटेजी से यूज करके आप यहाँ पे गोल्ड में अंधा पैसा बना सकते हो, फॉरेक्स ट्रेडिंग से अंधा पैसा बना सकते हो। वो कैसे बनाओगे, जब आप अपना रिस्क मैनेजमेंट करके फिर सेटअप बनते ही ट्रेड लोगे, जब आप डिसिप्लिन रहोगे। डिसिप्लिन मीन्स कैसे कि आपको मतलब एक दिन स्ट्रैटेजी, 1 दिन 2 दिन 3 दिन ट्रेड करके छोड़नी नहीं है। इसको आपको कम से कम आप अगर अपने आप को एक ट्रेडर मानते हो ना, तो कम से कम इस स्ट्रैटेजी को 1 महीना टेस्ट करो, उस पर ट्रेड लो। स्टार्टिंग में छोटा कैपिटल से ट्रेड स्टार्ट करो, वो छोटा कैपिटल भी आपका बड़ा पैसा बन सकता है। मान लो आपके पास $1000 है, तो $1000 में से आपको $100 इस स्ट्रैटेजी पे डालना है और ट्रेड करना है। $100 का कैपिटल है आपका, तो उसमें 0.01 लोड के साथ ट्रेड कर लो भले आप, लेकिन ट्रेड करो और सेटअप बने तभी ट्रेड करो, वरना फालतू ट्रेड ओवर ट्रेड मत करो यार। अगर आपको एक रियल ट्रेडर बनना है, अगर ट्रेडिंग से वाकई में पैसा कमाना है ना, तो आपको पहले अपने आप को चेंज करना होगा, अपनी आदतों को चेंज करना होगा। पहले आपको अपने आप को वो इंसान बनाना होगा कि आप मतलब अगर जब आपका सेटअप दिखे तब आप ट्रेड कर रहे हो, नहीं दिख रहा है आप ट्रेड नहीं कर रहे हो। इस लेवल का आपको एक डिसिप्लिन मेंटेन करना है ट्रेडिंग में, और पेशेंस रखना है, क्योंकि ये सारा गेम पेशेंस का ही है। अब इस ट्रेड में हमने एंट्री यहाँ पे कर ली, अब हमको भाई पेशेंस तो रखना ही पड़ेगा भाई, टारगेट बड़ा हिट होने में टाइम तो लगेगा ही लगेगा। अब इस ट्रेड में यहाँ पे देखो 11 बजे ट्रेड में एंट्री एक्टिव हुई। अब इस ट्रेड में टारगेट कहाँ पे हिट हुआ, 3:30 बजे टारगेट हिट हुआ। तो ये पेशेंस तो रखना पड़ेगा, पेशेंस भी रखना पड़ेगा, फोकस रहना पड़ेगा। तो ये सब आपको ट्राई करना है। तो मैं आपको मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर ले और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए और ट्रेडिंग सीखनी है ट्रेडर को फॉलो जरूर कर ले।